लड़ लेता है वही तो जानता है कि लड़ाई का दर्द क्या होता है। लेकिन दर्द हमारा ये है कि हमारे बच्चों को लड़ना नहीं चाहिए। यही संदेश मैं बच्चों को दूंगा। मैं कोशिश करूंगा इन बच्चों को साथ बिठा के वापस इनको एक साथ लाए समझ। और कांग्रेस बीजेपी दोनों ही सी टीम है, करप्ट भ्रष्ट दोनों पार्टियां। चुनाव का ज्ञापन मुझे मिला, जो संघर्ष समिति प्रयास करे, मैं धन्यवाद दूंगा। निश्चित रूप से मेड़ता जिला बनना चाहिए, मेरा भी इसके अंदर विशेष रूप से सहयोग रहेगा। मैं आज ही मैं पत्र भी लिखूंगा। हमारे एमएलए साहब विधानसभा में इस मामले को उठाएगी, मेड़ता जिला बनना चाहिए। जो 30 तारीख को विधानसभा होगी। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 में तमाम 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का हमारा प्लान है। और उसमें अगर कई जगह कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो वहां पे जिन क्षेत्रों में जिनका विशेष प्रभाव है और जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है और जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही, उन पार्टियों से गठबंधन भी हो सकता है। तो कुछ सीटों पे हमारा आपस में गठबंधन के रास्ते भी खुले रहेंगे। कांग्रेस भाजपा को छोड़ के उन तमाम दलों से जो कांग्रेस बीजेपी में जीतने के बाद वापस नहीं चले गए, उन दलों से गठबंधन के रास्ते खुले हमारे। बीजेपी कहती है कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। और कांग्रेस बीजेपी दोनों ही सी टीम है, करप्ट भ्रष्ट दोनों पार्टियां। ये आरएलपी कह रही है। पेपर लीक को लेकर, जैसे पेपर लीक को लेकर आरएलपी ने बड़ा प्रदर्शन मुख्यालय पे भी किया, सिविल लाइन फाटक पे। पहले ही दिन हमारे प्रदर्शन आरपीएससी पे हुआ, तमाम जिला मुख्यालयों पे हुआ। और जब विधानसभा शुरू हुई तो तीनों विधायकों को पहले दिन पेपर लीक का मुद्दा इन्होंने उठाया। सत्ता के इशारे में विधानसभा अध्यक्ष ने एक दिन के लिए हमारे विधायकों को किस तरह मार्शलों ने बाहर निकाला, आपने देखा होगा। और भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे बैठी हुई थी, वहां देख रही थी, हंस रहे थे, खिनखिना रहे थे कि देखो देखो आरएलपी वालों को बाहर निकाल रहे हैं। ये कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन राजस्थान के अंदर, इसको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तोड़ेगी। पेपर लीक को लेकर हम बड़ा प्रदर्शन और करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता भी, हम उस रास्ते पे भी जा सकती है आरएलपी पार्टी, सीबीआई जांच की मांग को लेकर। युवाओं को क्या संदेश दें? देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, बच्चों को आपस में संयम रखना चाहिए। किसान के बेटे हैं, गुस्सा आ भी जाए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसान के बच्चे एक जगह से आते हैं। कम से कम चुने हुए लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। अब मैं ये बात बार बार कहता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं आप भी तो लड़ते थे। अरे हम लड़ते थे, हम कई अच्छे हैं भी तो हमारे अंदर, उसको देखो। आप खाली यही मत करो कि आपने भी उस समय लड़ाई लड़ी। हमने छात्र हितों में लड़ाई लड़ी होगी, कोई कारण हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को उपदेश दूंगा कि जो लड़ लेता है वही तो जानता है कि लड़ाई का दर्द क्या होता है। लेकिन दर्द हमारा ये है कि हमारे बच्चों को लड़ना नहीं चाहिए। यही संदेश मैं बच्चों को दूंगा। मैं कोशिश करूंगा इन बच्चों को साथ बिठा के वापस इनको एक साथ लाए, ये प्रयास रहेगा। बद्री माफिया के खिलाफ हमने बालोतरा के अंदर बड़ा आंदोलन किया, रेलवे ट्रैक भी जाम किया, जोधपुर को घेरा। दिक्कत क्या है कि यहाँ लड़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन कोई लड़ रहा है तो उसके खिलाफ कांग्रेस बीजेपी एक हो जाती है। कि अगर बजरी की दरें कम कर दी तो हनुमान बेनीवाल को क्रेडिट चला जाएगा, क्रेडिट चला जाएगा तो आरएलपी बढ़ जाएगी। खुद लड़ नहीं रहे, बजरी माफिया साठ गांठ। कांग्रेस बीजेपी के दर्जनों नेता बता दूं 7 स्टार होटलों में किस तरह बजरी माफिया के साथ रुकता है। वो अपना दोनों पार्टियों में टिकट जेब में लेके घूम रहा है। एक ही बजरी माफिया जो अगर डरता है आरएलपी से, डरता है आरएलपी वाला आ जाए तो दिक्कत होगी। रिया के अंदर हम 4 तारीख को जिस तरह किसानों को तंग परेशान किया, हमारे बच्चों को झूठे मुकदमे लगाए, 4 तारीख को रिया उपखंड मुख्यालय को हम घेरेंगे। हजारों की तादाद में जिले का और स्टेट का नौजवान वहां बजरी माफिया को सबक सिखाएगा। जोधपुर में 4 तारीख रिया, तो राजस्थान की बजरी का यह मामला खाली रिया और बालोतरा नहीं लड़ रहे। बालोतरा में दरें कम हो, रिया में दरें कम हो, छोटे पट्टे किसानों को दिए जाए, एक जो लीज एकाधिकार है वो खत्म हो और 60 गांठ का खुलासा हो, बजरी किसान को सस्ती दर पे मिले, ये हम चाहते हैं। और विधानसभा के अंदर इस मामले को आरएलपी पुरजोर तरीके से जाएगी। राजस्थान सरकार और बजरी माफिया गठबंधन को हम तोड़ देंगे जो हुआ। हमारा कह तो दिया, पहले राजधानी में कब्जा, और तैयारी पूरी है। तैयारी तो पूरी है हमारी, तैयारी में कोई कमी है क्या बताओ। हर गांव में चाहे किसी भी जाति का नौजवान है, वो 10 नौजवान हर गांव डाणी में ये कहता है कि आरएलपी मजबूत है। हनुमान बेनीवाल किसान जवान की बात करता है, देश के अंदर मजबूत नेता है। तो मजबूत जो नेता कह रहे हैं